बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को शुरू करने से पहले हमें फ़िज़िक्स का कुछ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। तो आप 8th क्लास तक जो सब्जेक्ट को जनरल साइंस पढ़ते आए हैं, यानी कि उसके अंदर साइंस के तमाम हमारे पास जितनी भी ब्रांचेस थी वो एक ही किताब के अंदर बंद करके उन्होंने आपको दी थी। इसी तरह हमारे पास 17th सेंचुरी में इस सब्जेक्ट को नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया था। क्या नाम था? नेचुरल फ़िलासफ़ी। बाद में नेचुरल फ़िलासफ़ी पे काम होने के बाद साइंटिस्ट को ये महसूस हुआ कि सिर्फ एक साइंटिस्ट या एक इंसान नेचुरल फ़िलासफ़ी को पूरे तरीके से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसके अंदर आज की जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हर किस्म की साइंसेज़ हैं वो तमाम इंक्लूड होती थी। तो एक इंसान के लिए सबके ऊपर महारत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, नेचुरल फिलॉसफी को पकड़ के दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। क्या किया? दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक का नाम था फिजिकल साइंसेस और दूसरे का नाम था बायोलॉजिकल साइंसेस। और फिर इन फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को मज़ीद डिवाइड कर दिया गया, जिसके अंदर से बायोलॉजिकल साइंस, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि इसके अंदर हमारे पास बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी वगैरह के सब्जेक्ट आते हैं। चूँकि आज हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल साइंस नहीं है, इस वजह से मैंने इसकी ब्रांचेस नहीं लिखी हैं। अब हमारी बात शुरू होती है फिज़िकल साइंस के बारे में। फिज़िकल साइंस को हमने डिवाइड किया फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इसके हमारे पास ब्रांचेस आती हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी वगैरह और स्पेस साइंसेस वाले जो हमारे पास जितने भी ब्रांचेस होती हैं वो सारी की सारी फिज़िकल साइंसेस के अंदर आती हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फिज़िकल साइंस वो साइंस होती है जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हों, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों। जबकि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जहाँ लाइफ पे मुश्तमिल होते हैं। आज चूँकि हम फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो हमारी फ़िज़िक्स है, ये मेन सब्जेक्ट हमारा इस तरीके से, इसकी हिस्ट्री ये है। तो अब हम फिज़िक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं फ़िज़िक्स होता क्या है। फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स है क्या। सबसे पहले तो फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या जी? हमारे पास जो ये नेचुरल फ़िलासफ़ी थी, जिसको हमने साइंस या जनरल साइंस का नाम दिया था, इसको हम कह देते हैं साइंस आज के ज़माने में। तो फिज़िक्स क्या है जी? ये साइंस की एक ब्रांच है। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच कहते हैं शाख को। जैसे कि एक दरख्त, उसके ऊपर बहुत सी शाखें होती हैं। इसी तरह हमारी साइंस की बहुत सी शाखें हैं, जैसे हम अब ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हमारे पास फिज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं? इट डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ये तीन चीज़ें हमारे पास। क्या जी? पहली चीज़ है मैटर, दूसरी चीज़ है एनर्जी और तीसरी चीज़ पढ़ते हैं हम इनका आपस में रिलेशनशिप, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी ये मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर के बारे में आप ये देख लें कि हमारे इर्द गिर्द हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसका कोई ना कोई मैस हो, एनीथिंग विच हैज़ मैस, किसी भी चीज़ का वजन हो, एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जगह घेरती हो, तो उस हर चीज़ को हम नाम क्या देंगे जी? मैटर का। क्या नाम देंगे? मैटर। हर वो चीज़ जो कि मैस रखती हो और कुछ जगह घेरती हो, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, हमारे पास जितने दरख्त होते हैं, हमारी खुद बॉडी होती है, हमारे जितने मेटल्स हैं, हमारा वाटर है, क्योंकि वाटर का भी मैस होता है, वो भी जगह घेरता है। यहाँ तक कि हमारे पास जो एयर भी है, एयर का भी एक मैस होता है। अगर आप गैस के बारे में बात करें तो एयर भी एक गैस होती है, तो उसका एक वज़न होता है। अगर आप गैस को मेजर करें तो हम किलोग्राम में मेजर किया जाता है उसे। तो हमारे पास एयर भी एक मैटर है, क्योंकि ये भी जगह घेरती है। बेशक हमारी हवा में इसका प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको महसूस नहीं कर पाते कि जगह नहीं घेरी, लेकिन जगह घेरती है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर दें तो हम देखेंगे कि ये बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। जी, तो अभी तक हमने बात की थी कि मैटर क्या होता है। अगली चीज़ हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन में आती है, वो है एनर्जी। जी, तो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी हमारे पास एबिलिटी होती है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। क्या?
किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एनर्जी होती है। एनर्जी की बहुत सी काइंड्स होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है और बहुत सी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है पहले से। तो एनर्जी क्या होती है जी? वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसकी जो एबिलिटी चाहिए होती है, उसके लिए जो हमें कैपेसिटी हमें चाहिए होती है, उसको कहते हैं एनर्जी। तो फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं जी? अब आपने देख लिया कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। अब हमने देखना है इनके दरमियान में इंटरेक्शन क्या होता है। यानी फिज़िक्स में हम एक तो पढ़ते हैं जिस चीज़ को, वो होती है मैटर, कि मैटर किस तरह वजूद में आया, उसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये हमारे किस काम आ सकता है। एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं और इनका आपस में इंटरेक्शन। यानी कि अगर हम मैटर को एनर्जी अप्लाई करें में क्या होगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो आपका फ़ैन है, फ़ैन एक मैटर है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। अगर आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके नतीजे में वो रोटेशन शो करता है। वो जो उसकी रोटेशन है वो हमें क्या बताती है कि इसका इंटरेक्शन किसका हुआ है जी? मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ है, जिसके नतीजे में जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं कि वो एक्शन क्यों परफॉर्म हुआ है, उसके पीछे क्या कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसके पीछे कौन से फिजिक्स के लॉज हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन में आती है। एक और एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत से मटेरियल्स होते हैं। हमने इसका फिजिकल फिनोमेना तो नहीं पढ़ना, लेकिन हम वैसे एक बात कर लेते हैं कि ये एक मैटर है, ये एक मैटर है। जब हम इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ग्लो प्रोड्यूस होता है, हमारे पास लाइट पैदा होती है। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि बल्ब हमारे पास क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पकड़ के लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारे इंटरेक्शन होते हैं। तो यानी कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, मैटर को, एनर्जी को और उनके आपस में इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ तक तो वो सारा इंट्रोडक्शन था हमारा, जो कि आपके पेपर में आने के जिसके चांसेस नहीं हैं। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 6 के ऊपर है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं जी, एक होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक होती है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। जी, सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें। क्या? वो सारी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकें, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ कहते हैं मिकदारें, यानी कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें जिन्हें आप आसानी किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकें। जैसे आप लेंथ की बात कर सकते हैं। लेंथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है। लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के मास को मेजर कर सकते हैं। हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। ये सारी की सारी एट्सेट्रा, मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। हम इन्हें बआसानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से मेजर कर सकते हैं। यूनिट की बात करें तो हमेशा फिज़िकल क्वांटिटीज़ मस्ट हैव यूनिट्स। दे मस्ट हैव यूनिट्स। इनके साथ हमेशा यूनिट होना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ को हम मेजर करते हैं हमेशा मीटर में, तो ये इसका यूनिट होता है। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा, वो हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स के बारे में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। फिलहाल हम अगली बात करते हैं, हमारे पास इससे अगला हेडिंग बनती है मेजरमेंट की, कि जब भी हम हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ होती हैं हम मेजर करते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद हमारे पास एक क्वांटिटी आती है। फ़र्ज़ करें आपने किसी चीज़ का मास मेजर किया और आपके पास आंसर आया है 10 किलोग्राम। क्या आंसर आया है? 10 किलोग्राम। अब ये एक मेजरमेंट है कि आपने एक मेजरमेंट ली है जिसके अंदर आपका आंसर है 10 किलोग्राम। अब ये जो 10 होता है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो किलोग्राम है ये होता है यूनिट। हमेशा एक मेजरमेंट दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक होता है उसके ऊपर मैग्नीट्यूड, एक होता है यूनिट।
ठीक है। इसके बारे में मज़ीद तफसील से अगले टॉपिक में भी बात होगी, जिसके अंदर पूरा टॉपिक मेजरमेंट्स का ही है। इससे अगली बात कर लेते हैं जी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। जी जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती थी जिन्हें आप मेजर कर सकते थे, तो क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप मेजर नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, ऐसी क्वांटिटीज़, बहुत सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, क्या आप किसी की ईमानदारी को मेजर कर सकते हैं कि वो कितना ईमानदार है? 3 किलो ईमानदार है, 4 किलो ईमानदार है, या 5 किलोमीटर ईमानदार है? नहीं, नहीं मेजर कर सकते। इसको हम किसी भी वी कैन नॉट मेजर दिस क्वांटिटीज डायरेक्टली। हम किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी की ईमानदारी को, किसी की सच्चाई को, किसी मोहब्बत को हम मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन इसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई वो अली अहमद से ज़्यादा ईमानदार है। इस तरह हम इस एक अंदाज़ा ले सकते हैं, इनडायरेक्टली अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इन क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से इन्हें कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे लव, अफेक्शन, और हमारे पास ऑनेस्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकी, इसकी और बहुत सी एग्जांपल्स आपकी किताब ने दी हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशंस है ना, वो आपकी किताब ने कुछ मज़े की नहीं दी हैं, और वो अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको कुछ ख़ास नंबर भी नहीं मिल सकते। तो अगर आप ये वाली डेफिनेशन जो मैंने लिखी हैं इनको आप लिख लें, नोट कर लें किताब के ऊपर स्टिकी नोट्स बना के, तो ये आपको अच्छे नंबर दे सकती हैं और ये बेहतरीन इसकी डेफिनेशन बनती हैं। उसके बाद हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, हमारा यहाँ पे चैप्टर के साथ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ ताल्लुक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट ताल्लुक रहेगा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ रहेगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी थी? जो जिनको हम मेजर कर सकते थे। तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ जो उनसे होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़, एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी की बात करें तो द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। जी, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं डिराइव्ड यूनिट की तरफ जाना चाहूँगा। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose definition is based on the other quantities are called derived quantities। जी, अब ये दोनों होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है? यानी कि हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं ना, वो कभी भी खुद नहीं आ सकती। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा आपको बेस क्वांटिटीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। इनको डिफ़ाइन करने के लिए, इनको बनाने के लिए, इनका यूनिट बनाने के लिए हमें हमेशा बेस क्वांटिटीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। जबकि बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि ये किसी दूसरे से तो बनती ही नहीं है, लेकिन ये दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाने में हेल्प करती हैं, जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये मिनिमम होती हैं और इसका टोटल नंबर होता है 7। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पूरी क्वांटिटीज़ में से 7 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिसकी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दी है। लेंथ, mass, time, temperature, amount of substance, intensity of light and electric current। इलेक्ट्रिक करंट को भी आप जानते हैं, लेंथ को भी जानते हैं, मैथ को भी जानते हैं, टाइम को भी जानते हैं, टेम्परेचर को भी जानते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी सब्सटेंस की कुछ अमाउंट होती है, उसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है कि आपकी लाइट जो है वो कितनी ज़्यादा इंटेंस है, यानी कि वो कितनी ज़्यादा लाइट है या कितनी कम लाइट है, उसकी मेजर को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 यूनिट होते हैं हमारे पास बेस, ये 7 क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। की डेफिनेशन की तरफ देखें, ये बेस्ट इसकी डेफिनेशन है, आपकी किताब के ऊपर नहीं लिखी हुई, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ के मिनिमम नंबर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 7 होती हैं। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेसिस पे दूसरी क्वांटिटीज़ की हम डेफिनेशन को बताते हैं। अभी जब हम इनकी एग्जांपल करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इनको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ whose definition is based on the other quantities, whose definition is based on other quantities। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। स्पीड,
आपको पता है स्पीड अगर हमने मेजर करनी होती है तो उसका फार्मूला होता है कोई चीज़ कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में। जी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ये होती है लेंथ। ये क्या होती है जी? लेंथ। और टाइम हमारे पास होता है सेकंड। और लेंथ को मेजर करते हैं जी मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो आपने सुना होगा कि स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड। ये स्पीड का यूनिट किस तरह बन रहा है जी? ये बेस क्वांटिटी से बन रहा है। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, टाइम एक बेस क्वांटिटी है। ये दो बेस क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। इनसे हमारे पास एक मीटर पर सेकंड बन गया, जो कि खुद एक क्वांटिटी है। लेकिन ये बनी कैसे है? दो फिजिकल क्वांटिटीज के मिलने से। इस वजह से हम इसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन हमारे पास देखें ये लेंथ है। ये लेंथ किसी भी चीज़ से नहीं बनती, लेंथ आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। इसी वजह से हम इसको बेस क्वांटिटी कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो बेस क्वांटिटी से हो सकती हैं। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में होगी, जहाँ पे हम बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको इनका जो डिफरेंस होता है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।